गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी अंतरा का घनानंद टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम घनानंद का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कवि घनानंद को रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। सन 1673 में उनका जन्म हुआ था। दिल्ली के बादशाह जो मोहम्मद शाह थे, उन्होंने घनानंद को मीर मुंशी के पद पर विराजमान किया था। इतिहासकारों के अनुसार सुजान नाम की एक स्त्री से उनका बहुत ज्यादा प्रेम था घनानंद का। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे थे, यानी बादशाह को किसी बात पर उन्होंने नाराज कर दिया होगा, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया था। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया था। परिणाम स्वरूप जो घनानंद थे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे। जीवन निर्वाह वहीं पर करने लगे, किंतु वह सुजान के जो प्रेम था उसको भुला नहीं पाए और वह चाहकर भी उसको भूल नहीं पाए। और अपनी जो रचनाएं थी उसमें घनानंद ने अपनी रचनाओं में सुजान को सिंबल बनाकर ईश्वर से अपनी भक्ति को जोड़ दिया था। अब हम पोएम पढ़ेंगे। बहुत दिनन को अवधि आसपास परे, खरे और बरनी भरे हैं उठी जान को। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही हृदय दे सम्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चरण ये संदेशो ले सुजान को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि घनानंद कहते हैं बहुत दिनन की अवधि आसपास परे, मतलब कि बहुत दिन का समय बीत चुका है। मतलब जब बादशाह ने घनानंद को अपने राज्य से निकाल दिया था तो सुजान उसी राज्य में रह गई थी। तो वापिस जब घनानंद वहां उस राज्य से जा रहे थे तो घनानंद से सुजान ने वादा किया था कि तुम चलो, मैं बाद में आऊंगी। तो इस तरह से काफी दिन बीत गए पर सुजान नहीं आई। इसीलिए घनानंद जो है उन्होंने कहा बहुत दिनन को अवधि आसपास पर है, बहुत दिन की अवधि जो है बीत चुकी है, आकर बीत चुकी है। खरे और बरनी भरे हैं उठी जान को, कहते हैं बहुत दिन बीत गए, अब तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। कहीं कहीं आवन, मतलब कि जो सुजान है वो कहती है हाँ आऊंगी आऊंगी, इस प्रकार से बातों को टाल मटोल करती है। तो कवि कहते हैं कहीं कहीं आवन, बार बार कहती है कि आऊंगी आऊंगी। छबीले मन भावन को, वो मेरे मन को अच्छी लगने वाली मन भावन है, जो छेल छबीली है, सुंदर है, जो वो आने के लिए कहती है पर आती नहीं है। गई गई रखती ही दे दे सम्मान को, कहती है आऊंगी आऊंगी पर आती नहीं है। तो कवि घनानंद जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि अब तो तू आजा और मेरा सम्मान रख ले। कहती है आऊंगी, गई गई राती, अब तो तू रख ले मेरा सम्मान। बार बार आने के लिए कहती है पर आती नहीं, तो दुनिया को दिखाने के लिए मेरा सम्मान ही रख ले और तू एक बार मुझसे मिलने आ जा। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है के, वो जो घनानंद है वह सुजान की इन बार बार झूठ बोलने की बातों से बहुत ही उदास हो जाते हैं। अब ना घिरत घन आनंद निदान को, जो घनानंद है वो कहते हैं कि मेरा दिल तुम्हारे इस बार बार झूठ बोलने से, तुम्हारे ना आने से बहुत ज्यादा दुखी है। अब मेरे दुखी दिल को सांत्वना देने के लिए, तड़पते हुए दिल को ठंडा करने के लिए अब तो बादल भी वर्षा नहीं कर रहे हैं। इनका निदान,
इनका छुटकारा किसी प्रकार से नहीं हो रहा, दुख का छुटकारा। अधर लगे आनी करी के प्यान प्राण। तो अधर यानी होठ। कवि कहते हैं ये जो मेरे होठ है ये बार बार तेरा ही नाम पुकारते हैं और मेरे प्राण है जो होठों पर आए हुए हैं। अधर लगे हैं आनी करी के प्यान प्राण। ये जो प्राण है मेरे ये होठों तक आ जाते हैं पर निकल नहीं रहे हैं प्राण। क्यों नहीं निकल रहे? चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। प्राण भी चाहते हैं कि जाते जाते एक बार सुजान मुझसे मिल जाए, मैं अपने दिल की बात उससे कह दूं और वो मेरे दिल की बात समझ ले कि घनानंद सुजान के प्रति कितना प्रेम करते हैं। और सुजान के इंतजार में ही घनानंद के प्राण अटके हुए हैं। अगला है आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो। कोलो यानी कब तक। आनाकानी यानी मना करना कि हाँ आऊंगी नहीं आऊंगी, ऐसे करके मना करना। आरसी, आरसी यानी शीशा। जो नायिका है उसने अपनी अंगूठी में एक शीशा मढ़वा रखा है और उस शीशे की अंगूठी की तरफ देखते हुए कहती है, घनानंद की तरफ नहीं देख रही, वो उस उंगली की अंगूठी को नचाती है और हाँ ना ऐसे करती है, क्लियर जवाब नहीं देती है। तो राइट, तो जो घनानंद है वो कहते हैं आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो। कब तक शीशे को देखती रहोगी, कब तक आने के लिए आनाकानी करोगी, टाल मटोल करोगी। कहाँ मोह चकित दशा त्यों ने दीठी डोली है। क्या तुमको मेरी तड़पती हुई अवस्था नहीं दिखाई दे रही कि मैं जो है तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर नजर नहीं डालोगी कि मेरा क्या हाल हो रखा है। मौन हूँ सो देखी है कितने पन पाली हो जू। फिर आगे घनानंद कहते हैं तुम मौन हो, बोल नहीं रही हो मुझसे, देखता हूँ इसका पालन तुम कब तक कर पाओगी, चुप रहने का पालन कब तक करोगी, कब तक मुझे बातों का जवाब नहीं दोगी। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, मेरे दिल की ये कुहुक ये पुकार। कूक भरी मुक्ता, मुक्ता यानी चुप रहना, कूक यानी जैसे कोयल की आवाज होती है। वो कहता है मेरे दिल की आवाज तुम कब तक नहीं सुनोगी, कब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी। कभी तो मेरी हालत देख के तुम्हें तरस आएगा, तुम मेरे दिल की पुकार सुनोगी। जान घनानंद घन आनंद यो मोही तुम्हें पैज पड़े हैं। घनानंद कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है तुम में। और बच्चों आगे कवि कहते हैं आनाकानी आरसी निहारबो करोगी कोलो। मतलब घनानंद कहते हैं कि कब तक तुम शीशे में अंगूठी के शीशे में देखती रहोगी और मुझसे मिलने की आनाकानी करती रहोगी। नायिका है जो उसने हाथ में एक अंगूठी पहनी है और ऐसे नीचे मुंह करके वो उस अंगूठी की तरफ देखती रहती है और घनानंद की तरफ नहीं देखती, उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो इसीलिए घनानंद कहते हैं कब तक अंगूठी के शीशे को देखती रहोगी, कब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी। कहा मोह चकित दशा त्यों न देखी डोली है। क्या तुम्हारी दृष्टि मुझ पर कभी नहीं पड़ेगी, अर्थात कभी तो मेरी तरफ देखोगी। क्या मेरी बेचैन हालत पर तुम्हें कभी भी तरस नहीं आएगा, मतलब कभी तो तुम मेरी तरफ देखोगी, कभी तो तरस खाओगी। मौन हूँ सो देखियो कितने पन पाली हो जू। मतलब कभी कहते हैं मैं देखता हूँ तुम मौन हो, चुप हो, देखता हूँ इस चुप रहने का पालन तुम कब तक करोगी, अर्थात मेरी बातों का जवाब कब तक नहीं दोगी, कब तक मुझसे नहीं बोलोगी। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए। वो कवि कहते हैं मेरे दिल की तड़प कोयल की कुहुक की तरह है, देखता हूँ मेरे दिल की पुकार तुम पर तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, अर्थात कभी तो तुम मेरे दिल की पुकार को सुनोगे और मेरी बातों का जवाब तुम दोगी। आज घनानंद यो मोही तुम्हें पैज पड़े हैं। घनानंद कहता है आज मुझे ऐसा लग रहा है तुमने कोई होड़ कर रखी है, मुझसे बराबरी कर रखी है। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे नहीं बोलूंगी और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको बुलवा कर ही छोड़ूंगा, कभी ना कभी तो
तुमको मुझसे बोलना ही पड़ेगा कि मैं घनानंद हूँ, जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मैं वही हूँ, तो तुमको एक ना एक दिन तो मुझसे बोलना ही पड़ेगा। जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है। इसका मतलब ये है कि जो घनानंद है वो कहते हैं मुझे घनानंद जानकर मुझसे बातचीत करनी होगी, तुम्हें अपनी जिद छोड़नी होगी। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए की। कवि घनानंद कहते हैं कि तुम कानों में कब तक रुई देकर बहरेपन का नाटक करती रहोगी, कब तक मेरी बातों को अनसुना करोगी। कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोलिए, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम मुझसे बात करोगी। बच्चों इसके प्रश्न उत्तर बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।